फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर कंपनी हमेशा से दूसरों से हट के काम कर रही है। लगातार अपने क्षेत्र में बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रही है। अगर आप देखोगे तो ईवी चार्जिंग के क्षेत्र में कंपनी इतना आगे बढ़ चुकी है कि दूसरी कंपनी को उन्होंने पछाड़ दिया है। अब यहाँ पे कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट में भी कंपनी एक बड़ा कमाल करने जा रही है। कंपनी पहली बार पानी के ऊपर सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये कहाँ पे लगने वाला है और इसकी क्या आगे संभावना बनेगी, इस वीडियो के माध्यम से सारा डिस्कस करेंगे। ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट पानी के ऊपर लगाया जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो पूरा होने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाटा पावर में यही मौका जब आप खरीदारी करें, यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक के बाद एक बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आएगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से राहत के द्वार खोल दिए। ये बहुत सारी अपडेट है छोटी छोटी जिनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी पता लगेगा कि वाकई में इस समय पावर स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे टाटा पावर की बात करें तो यह कंपनी आपको पता ही होगा कि फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है और दोनों क्षेत्र में ये अग्रणी कंपनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 204 पर, लो बना 203 का और हाई है 208 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो 207 पर है, जहाँ पे 2.17% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि स्टॉक 200 से अंदर गया था, लेकिन वहाँ से फिर से शानदार बाउंस बैक दिया, क्योंकि यहाँ पे देख लो कि आप 200 का मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसके BSE के वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 13,87,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,06,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 29.29% है। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पे 1,67,89,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 31,37,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 18.69% है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 118 इसका 52 वीक का लो है, 298 52 वीक का ये फ्लैश स्टॉक 207 पर है। तो काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। इसके वॉल्यूम को एनालिसिस कर, पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, थर्सडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, फ्राइडे को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब काफ़ी स्टेबल है स्टॉक और एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपना गोल सेट कर दिया है। कंपनी आने वाले समय में ईवी व्हीकल में हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनेगी। इन्होंने अपनी तरफ पूरे हिंदुस्तान के चारों कोनों में अपने नेटवर्क को बिछाने की शुरुआत कर दी है। आप देखोगे तो ईवी चार्जिंग के लिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और यहाँ पर अगर देखो गुवाहाटी से लेके द्वारका तक और बीकानेर तक 3 से 5 साल में ईवी चार्जिंग का जाल बिछा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। ये इन्होंने अपना गोल सेट किया है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे टाटा पावर के ईवी चार्जिंग नहीं लगे हुए होंगे। तो आप देखोगे कि बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस बिजनेस में कंपनी आगे बढ़ रही है और इसी वजह से आने वाले समय में यहाँ पे हमें बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शानदार गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा पावर एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी केरला में एक लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है और ये पूरा प्रोजेक्ट होगा समुद्र के ऊपर, यानी पानी के ऊपर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा पिलर के माध्यम से। तो एक बहुत ही बड़ा हिंदुस्तान का ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट पानी के ऊपर होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका कर्नाटक सरकार के साथ में ये जो बिजली बनेगी उनको बेची जाएगी और ये एग्रीमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टाटा पावर सोलर सिस्टम, जो टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी है, उन्होंने ये एक एग्रीमेंट साइन किया है केरला सरकार के साथ में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 350 एकर्स में ये पूरा समुद्र के ऊपर यानी पानी के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा और इसके लिए पिलर के माध्यम से इसको सेट किया जाएगा। और यहाँ पे जो इसकी वजह से इंस्टॉलेशन के बाद जो कैपेसिटी होगी वो 101.6 मेगावाट की होगी। और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस आ सकती है क्योंकि समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर इसको सेटअप करना है तो उसमें समय लगेगा। एक तो ज़मीन के ऊपर करना और एक पानी के ऊपर करना, उसमें बहुत सारे फ़र्क होते हैं। पहले फाउंडेशन तैयार करना होगा, प्लेटफॉर्म बनाना होगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कंपनी बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश करेंगी। और उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है, इस बार हमको बहुत ज़्यादा थ्रिल हो रहा है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो पानी के ऊपर बनाया जा रहा है।
टाटा पावर के सीईओ और एमडी प्रवीण सिन्हा का कहना है कि हमें गर्व हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट हमें मिला है और हम इसको समय पर पूरा करेंगे, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है पानी के ऊपर बनाना और इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जिसको हमने एक्सेप्ट किया और जल्द से जल्द इसको हम पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। फ्रेंड्स, कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रेसिडेंट आशीष खन्ना का कहना है कि हमें थ्रिल हो रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए देखने में, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग जो है सोलर प्रोजेक्ट है, जिसको हम केरला के पानी के ऊपर इसको इस्टाब्लिश करेंगे और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हम 101.6 मेगावाट की कैपेसिटी को इंस्टॉल करने वाले हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इंडिया का ये पहला इकलौता ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसको हम समय पे पूरा करने की कोशिश करेंगे। साबित किया हमने कि हम लीडर है और हमारे सामने आने वाले समय में और भी हम अपने प्रोजेक्ट आगे एग्रेसिव तरीके से बढ़ा पाएंगे। और जो गवर्नमेंट ने अपना जो विज़न पेश किया कि 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है 2030 तक, उसको अचीव करने में हम बड़ी हेल्प करने वाले हैं। हमारी तरफ से ये कोशिश जारी रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन करें और इसलिए ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो एक तरह से देखें तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट टाटा पावर के लिए हुआ है। एक तरह से कहें तो टाटा पावर ने इतिहास ही रच दिया है और ऐसे प्रोजेक्ट फिलहाल इंडिया में कोई नहीं है। और इन प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर आप देखोगे तो जो टाटा पावर की जो कैपेसिटी है वो 9.7 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं पावर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, इनको रेस्क्यू करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंकों से कहा गया है कि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे, यानी एक तरह से उनको रेस्क्यू करे। अगर किसी कंपनी का कर्ज बकाया भी है तो उनसे फिलहाल तकाजा न किया जाए, बल्कि उनको जल्द से जल्द उनको लोन दिया जाए। अगर उनकी फाइल आपके पास आती है तो सबसे पहले उसको क्लियर किया जाए। एक तरह से कहे तो सरकार ने छूट पूरी खुली हाथों से छूट दे दी है पावर सेक्टर को कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी बिजली का जनरेशन करें, चाहे आप ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो या फिर थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से हो, लेकिन बिजली का उत्पादन करें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। तो ऐसे में पावर सेक्टर के लिए प्रचुर राहत के द्वार खुल चुके हैं और ऐसे में आने वाले समय में ये कंपनियां कमाल करती हुई दिखाई देगी। तो बैंकों को सरकार की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है कि इन पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए आप हर तरह की मदद करें और फिलहाल उनका जो भी बकाया है उसको मांगे नहीं फिलहाल, और जैसे ही उनको अगर लोन की ज़रूरत है तो वो जल्द से जल्द लोन पास करें। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो डिस्कॉम के लिए भी गवर्नमेंट ने बड़ा निर्णय लिया है। बहुत सारी डिस्कॉम के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, वो चुका नहीं पा रहे, तो ऐसे में उनके लिए भी ईएमआई स्कीम लॉन्च की गई है, यानी आप थोड़ा थोड़ा किस्तों में पैसा चुकाएं और डिस्कॉम का जो पेमेंट है जिस पावर कंपनियों को चुकाना है वो पूरा कीजिए, लेकिन आपको ईएमआई में चुकाना। तो एक तरह से देखिए उनके लिए भी बहुत राहत के द्वार खोल दिए गए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो डिस्कॉम के लिए भी बेल आउट पैकेज की घोषणा की गई है, उनको भी राहत दी जा रही है। तो ये आने वाले समय में इसका फ़ायदा टाटा पावर को मिलेगा, क्योंकि टाटा पावर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है कंपनी और पावर जनरेशन भी करती है और साथ में इनका सोलर और विंड पावर का प्रोजेक्ट भी है। तो ऐसे में कंपनी के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय में आपको डेफिनेटली मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। आने वाले समय में पावर सेक्टर में इतनी शानदार तेजी आने वाली है कि जितने इसके स्टॉक है वो कई गुना बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप टाटा पावर में निवेश करते हो और अगर आपका नजरिया 3 साल के लिए भी है तो ये 1000 को टच करने की संभावना रखता है। इस समय भले बाजार में थोड़ी सी निगेटिव बातें बनी हुई है जिसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन ये टेम्पररी है। आने वाले समय में यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी बनेगी। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में काफ़ी मजबूती है। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 204 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 201 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट इसका 199 का निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये 200 के पास ही आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। पॉजिटिव माहौल बना तो 209 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 211 तक स्टॉक जाएगा और उसके ऊपर गया तो 214 तक भी जा सकता है। तो ये ध्यान रखें, फिलहाल आपको बाजार में थोड़ा सा दबाव दिखाई देगा, लेकिन फिर भी बाजार के लिए अच्छी बात यह है कि एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं और उनके आंकड़े थोड़े पॉजिटिव है। अभी भी उनकी जो बिकवाली बन रही हुई है लेकिन फिर भी कम हो रही है। तो आने वाले समय में यहाँ पे हमें बाजार में तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई देगी, स्पेशली पावर सेक्टर में तो तेजी आएगी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 89% बाई की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है और 0% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें, तो बिल्कुल निवेश करें। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।